बोलिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार बर्बरता पूर्वक हमारे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार किए गए हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेशी बहुसंख्यक मुस्लिम समाज ने हिंदू समाज को एक तरीके से जो हाल उन्होंने हिंदू समाज का किया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमने इसके बारे में पहले भी वीडियो जारी किए थे, निंदा की थी और हमारे अलावा बहुत से सनातनी लोगों को जो कष्ट हुआ उन्होंने भी बांग्लादेश की हिंसा के बारे में बोला। मगर हमें इस बात का बड़ा कष्ट है कि आज जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, इंडी गठबंधन के जो नेता हैं, उन्होंने इस विषय में एक शब्द भी बोला नहीं है। और आज जो स्थितियां हैं बन रही हैं, मैं उन सभी हिंदुओं को आगाह कर देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ ये कोई अनहोनी घटना नहीं हुई है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है इसके लिए केवल दोषी वहां का बहुसंख्यक और मुस्लिम समाज नहीं है। मैं आज ऐसी बात बोलने जा रहा हूं कि निश्चित रूप से ये हमारे हिंदू समाज के लोगों को आहत कर सकती है, मगर ये कटु सत्य है कि आज जो कुछ भी बांग्लादेश में घटनाएं घटी हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज का भी बड़ा भारी योगदान रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाना चाहूँगा तो आप समझें, 1947 से पहले जिस समय हमारा पूरा भारत एक था, बांग्लादेश पूर्वी जो पाकिस्तान बाद में बना उससे पहले ये एक भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो 1930 से पहले हमारे भारत में सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर होते थे। 1930 के बाद जब से ये जाति प्रथा का प्रारंभ हुआ, कुछ लालची लोगों ने, लालची नेताओं ने हमारे हिंदू समाज को जातियों में बांटना शुरू किया। जो आज की तारीख में भी आप देख रहे हैं जिस प्रकार कुछ विपक्षी नेता जातियों को लेके और हिंदू समाज का विरोध करते हैं, दलितों को और पिछड़ी जातियों को अपने साथ मिलाकर और एक पूरे सनातन समाज का विरोध करते हैं और मुस्लिम समाज के साथ अपने को खड़ा हुआ दिखाते हैं। कितना भी अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर हो, उनकी जबान से एक शब्द नहीं निकलता। और मुस्लिम समाज का अगर इजराइल भी कोई हमला हमास के ऊपर करता है तो यहाँ बैठ के उनको कष्ट होता है, उसके लिए वो बयान जारी करते हैं। तो 1930 के बाद एक बांग्लादेश जो आज बन चुका है, उस बंगाल में उस समय एक नेता हुए जो कि इसके दलित समाज के नेता थे। जिस प्रकार हमारे भारत में भीमराव अंबेडकर का जो स्थान था वही स्थान उस बंगाल में उनका हुआ करता था। जोगेंद्र नाथ मंडल ये व्यक्ति पूरी तरीके से बांग्लादेश में आज जो हिंसा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इसी व्यक्ति ने वहां पर हिंदुओं को बरगलाया था। उस समय के जो मुस्लिम लीग के नेता थे, मुस्लिम लीग के नेताओं के कहने पर इसने दलित समाज को हमारे सनातन समाज से अलग करने का भरसक प्रयास किया और इसमें ये सफल भी हुआ। इसने वहां पर हिंदुओं के खिलाफ दलित समाज को और मुस्लिमों के साथ खड़ा किया, क्योंकि इसको जिस प्रकार जिन्ना ने और उस समय के मुस्लिम नेताओं ने इसके दिमाग में ये भरा कि दलित समाज को हिंदू लोग कभी अपनाते नहीं हैं, अपने मंदिरों में जाने नहीं देते और दलित समाज के संग एक दोगला व्यवहार हिंदू समाज के द्वारा किया जाता है, जबकि यह पूरी तरीके से सत्य नहीं था। मगर इसने इसी बात को लेकर वहाँ के दलित समाज को बरगलाया और दलित समाज को मुस्लिमों के साथ खड़ा किया। मुस्लिमों ने उस समय जिन्ना ने और मुस्लिम नेताओं ने इसको आश्वासन दिया था कि आप लोग हमारे साथ आइए, हम किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या अन्य छुआछूत जैसा कोई भेदभाव आप लोगों के साथ नहीं होगा। इसी बरगलाने में वहाँ के जो सीधे साधे भोले भाले दलित समाज के लोग थे इनकी बातों में आए और उस समय उन्होंने ये पाप किया कि वो पूरी तरीके से मुस्लिम लीग का उन्होंने समर्थन किया और मुस्लिम लीग की बंगाल में सरकार बनी और मुस्लिम लीग के साथ वो लोग अंत तक खड़े रहे। और उन लोगों ने जिस समय देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया। वो लोग भारत के संग कभी भी अपने को उन्होंने भारत के संग नहीं जोड़ा। तो वो उस समय जो हिंदू समाज ने गलती की, उस गलती का खामियाजा 1946 में सबसे पहले
जो डायरेक्ट एक्शन का मुस्लिम लीग ने ऐलान किया था, डायरेक्ट एक्शन के समय उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। उस समय हजारों नहीं लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। उनके संग उसी तरीके की बर्बरता की गई थी जो बर्बरता आज बांग्लादेश में हो रही है। मगर उसके बावजूद भी ये नेता जो जोगेंद्र नाथ मंडल हिंदू समाज के लोगों को बहकाता रहा और उनके मन में ये बैठाता रहा कि मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि जो सवर्ण हिंदू हैं, ऊंची जाति के हिंदू हैं, ये सब उनके कारण हो रहा है। और फिर से दलित समाज के लोग उनकी बातों में आए और उनके साथ खड़े रहे। उसके बाद सन 47 के बाद कितने ही दंगे हुए इतिहास में दर्ज है। वहाँ हिंदू समाज को फिर जिस समय एक बार पाकिस्तान बन गया, पूर्वी पाकिस्तान में, फिर उनके लिए वो कोई दलित नहीं रहे, कोई भाईचारा नहीं रहा और उनको वही व्यवहार उनके संग किया गया जिसके वो हकदार थे। क्योंकि उनको जिस समय भारत के संग मिलना था उनने पाकिस्तान के संग मिलने का निर्णय लिया। ये उनकी बड़ी भारी चूक थी, बड़ी गलती थी और उसका खामियाजा उनकी पीढ़ियां आज भुगत रही हैं। इस पीढ़ी का अपना कोई दोष नहीं है, मगर इनके पुरखों ने जो पूर्वी पाकिस्तान के साथ, जो बांग्लादेश के साथ जाने का निर्णय लिया था, उसका खामियाजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है। मैं अपने संदेश के द्वारा भारत में रहने वाले आज की तारीख में जो भारत में बचे हुए दलित समाज के लोग हैं और जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि फिर से वही परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। हमारे दलित भाइयों को, हमारे पिछड़े समाज के लोगों को ये इंडिया गठबंधन जैसे नेता हमारे सनातन से दूर करना चाहते हैं। ये किसी भी प्रकार मुस्लिम समाज के साथ मिलकर सनातन समाज को कमजोर करना चाहते हैं, हमको जातियों में बांटना चाहते हैं। और अगर अभी भी हमारे दलित समाज ने, हमारे पिछड़े समाज ने और यहाँ तक कि मैं बोलूँ हमारे जो सवर्ण समाज, ऊंची जातियाँ हैं, उनकी भी आंखें नहीं खुली तो आने वाले समय में फिर से वही होने वाला है जो कि बांग्लादेश में उस समय जो मंडल ने किया, जो जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया, वो आज एक नहीं जाने कितने मंडल ये पैदा हो गए कि ये हमारे हिंदू समाज को बांट रहे हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि मुसलमान जो कुछ भी कर रहे हैं वो, अगर मैं सही बोलूं तो वो कोई भी काम उनके धर्म के हिसाब से गलत नहीं कर रहे। उनके धर्म में तो ये लिखा हुआ है कि जहां भी आप गैर मुसलमान को देखें उसको तुरंत उसकी हत्या कर दें, उसका बलात्कार कर दें, उसको मार दें। ये उनकी कुरान में लिखा हुआ है। तो वो तो अपने कुरान के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से चल रहे हैं। गलती हमारे उन हिंदुओं की है कि जो उस मुस्लिम समाज की मीठी मीठी बातों में आकर, हमारे समाज के जो जातिवादी नेता हैं उनकी बातों में आकर उन पर भरोसा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी हमको गाली देंगी कि हम उनको कैसा देश सौंप के गए, कैसा समाज सौंप के गए। कि भविष्य में अगर जिस प्रकार से मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ रही है और हमारा एक बड़ा वर्ग दलित समाज का, पिछड़े समाज का, जो इन नेताओं के आपसी लालच के कारण, आपसी अपनी वोट बैंक के कारण उनके साथ में ये मिलाना चाहते हैं, तो एक दिन वही मुस्लिम समाज सबसे पहले इन्हीं दलित समाज के लोगों को, इन्हीं पिछड़े समाज के लोगों को, सवर्णों के साथ में वही हाल बर्बरता वाला करेगा जो अब आज बांग्लादेश में हो रहा है। अभी भी समय है मेरे हिंदू भाइयों, जाग जाओ। कम से कम अपने सनातन की रक्षा करो, जातिवाद में मत बटो। जो इतिहास से कोई सबक नहीं लेते, उस जाति का, उस समाज का पतन होना निश्चित है। कम से कम आप अपने इतिहास को देखें, उस इतिहास से सबक लें कि जिस प्रकार बांग्लादेश में हुआ उसमें हमारे हिंदू समाज की जो चूक थी, अब वो चूक दोबारा से हमको भारत में नहीं दोहरानी है। भारत में कम से कम हमको अपने को पहचानना है और मुस्लिम समाज का तो एकमेव अपना लक्ष्य है, वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो सारी दुनिया में सिवाय मुस्लिम के और किसी को देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद उनको जो भी करना पड़े, जहां वो अल्पसंख्यक होते हैं वहां वो धर्मनिरपेक्षता की बातें करेंगे और जहां वो बहुसंख्यक हो जाएंगे वहां वो निश्चित रूप से आपका धर्म परिवर्तन कराएंगे या फिर आपके संग वही अत्याचार करेंगे जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। आप समझिए इस बात को कि वही नेता, उनका मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल, 2 साल केवल वहां पर पाकिस्तान में रहने के बाद उसने पाकिस्तान में
अपनी छवि बनाने के लिए हिंदू के विरोध में खड़ा हुआ और पाकिस्तान में उसको कानून मंत्री बनाया गया। 2 साल के अंदर उस पर दबाव पड़ा कि तुमको या तो अगर पाकिस्तान में रहना है तो इस्लाम ग्रहण करो, और इस्लाम ग्रहण नहीं करोगे तो पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। वो डर की वजह से अपनी जान बचाने के लिए 1950 में भारत भाग के आया। जो पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री केवल डर की वजह से भारत भाग आया, मगर उसने हमारे उन दलित भाइयों को, उन मतलब मुस्लिमों के चंगुल में, उन एक तरीके से जो भूखे भेड़िए थे उनके मुंह के अंदर एक निवाले की तरह वो उसको छोड़ के आया। उसको शर्म आनी चाहिए। आज इसी प्रकार जितने ये जातिवादी नेता हैं ये सब इसी मंडल की ही एक तरीके से रूप में है। आने वाले समय में जब संकट आएगा ये सबसे पहले भारत छोड़ के भागेंगे, और जितना भी इनके जातिवादी संगठन इनने बनाए हुए ये सब नेता भाग जाएंगे और हमारे को मरने के लिए इन मुसलमानों के हाथों में छोड़ के जाएंगे। तो मेरे हिंदू भाइयों, मैं अंत में आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने को पहचानो, इन नेताओं की चालबाजियों को पहचानो, संगठित हो जाओ। कि अगर आप संगठित रहेंगे तभी आपका जीवन बच पाएगा, तभी आप दुनिया में अपने अस्तित्व को कायम रख पाएंगे। और अगर आप संगठित नहीं हुए तो एक दिन आपका हाल बांग्लादेश की तरह होगा। इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जय भारत, जय हिंद, जय सनातन, जय हिंदू।